अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको बहुत सारा इंकरेजमेंट और हौसला अफजाही मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स अगर ये बुक आपको चाहिए, इस बुक में फ़ायदा ये है कि इसमें इस स्टोरी में जितने भी वैकेबलरी इस्तेमाल हुए उन सब के सिनोनिम आपको मिलेंगे, उन सब के ट्रांसलेशन इस तरीके से मिलेगा और तमाम वैकेबलरी विद सिनोनिम भी मिलेगा। ठीक है, अगर ये चाहिए आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि विंडो, विंडो मतलब खिड़की, किस चीज़ की? ऑफ इनकरेजमेंट, हौसला अफजाही की। विंडो जो है एक नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एक मेटाफोरिकल वर्ड के तौर पर। विंडो का मतलब खिड़की है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है? अपॉर्चुनिटी है, इसका मैंने मौका है। मौका किस चीज़ की? इनकरेजमेंट की, हौसला अफजाही की। और ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये खा के की। ठीक है, हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। लिखा द बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें, वर क्लोज इनफ यानी कि इतना नज़दीक थे, दैट के इफ़ समवन अगर कोई शख्स, अगर कोई बंदा, स्नीज्ड छींक मारती, देयर नेबर उनकी हमसाया, उनकी पड़ोसी, माइट से शायद कहते, गॉड शायद कहते ब्लेस यू अल्लाह सलामत रखें। अगर इसकी ग्रामर की बात करें डियर फ्रेंड्स, ये द बिल्डिंग जो है आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है क्या है कि डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी कि इस सेंटेंस में मैन काम करने वाला होता है। ठीक है, क्लोज इनफ काफ़ी नज़दीक। दैट जो है यहाँ पे आप दैट देख सकते हो, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि किसी रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे ही आपको रिलेटिव क्लास है। ठीक है, अच्छा, देयर नेबर यानी कि उनके नेबर, यहाँ पे देयर देख रहे हो, ये देयर जो है बी प्रोनाउन है। माइट से गॉड ब्लेस यू क्या क्या कहते हैं कि अल्लाह सलामत रखें। फ्रॉम अक्रॉस द एली यानी कि तंग गली से, यानी कि उसके नज़दीक की गली से। ठीक है, यानी कि उनकी गली, उनकी बिल्डिंग्स इतने नज़दीक थे कि अगर कोई चींक मार लेता तो दूसरी जानब से उसकी आवाज़ आती कि अल्लाह आपको सलामत करे, अल्लाह आपका भला करे। तो इस तरह से स्टोरी किसकी है? जोया की। जोया एड मूव्ड यानी कि जोया जो है आ चुकी थी। मूव मतलब इलना बेसिकली, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने आना। इस जोया जो है बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। एड मूव्ड, एड बेसिकली क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है और मूव जो है मैन वर्ब है। तो इस तरह से क्या हुआ? एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हुआ था। जोया कहाँ पे आई थी? इन टू अर स्मॉल रेंटेड फ्लैट, अपने किराए के। और मतलब अपने, सुमाल मीन छोटे, रेंटेड मीन किराए के, फ्लैट में आई थी। यहाँ पे सुमाल जो है एक क्या है? सुमाल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है? किसी नाउन प्रोनाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी साइज, नंबर बता दें तो समझ लेना वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, वो अपने छोटे से फ्लैट में किराए के आई थी। इन कराची जो था कराची में। इन एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में वो नाउन के उस जैसा कोई और नहीं है। क्या कोई और शहर है जिसका नाम कराची हो? नहीं है। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन हुआ। अच्छा, कराची में फ्लैट में आई थी। ठीक है, कराची के एक फ्लैट में आई थी, किस चीज़ के साथ? विद अ सूटकेस, एक सूटकेस के साथ। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कि एन आर्ट किट यानी कि उसके पास आर्ट का, ठीक है, आर्ट के साथ सामान भी था सूटकेस के साथ। एंड और अ ब्रोकन स्पिरिट, और एक टूटा हुआ जज्बा था, हौसला था। ठीक है, यानी कि उसके पास और कुछ नहीं था जब वो रेंटेड कमरे में आई थी। एक सूटकेस था, एक आर्ट किट था और एक टूटा हुआ क्या था? हौसला था। ब्रोकन डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। ब्रोकन बेसिकली क्या है? एक वर्ब है, लेकिन इसको क्या किया? एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, छूटा हुआ स्प्रेड के साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है कि अर ड्रीम, उनकी ख्वाब क्या था? ऑफ बिकमिंग, बनना। क्या? अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का था। एड बीन लाफ्ट, मजाक उड़ाया गया, यानी कि उसकी इस ख्वाब पे मजाक उड़ाया गया। एड बीन लाफ्ट बेसिकली क्या है? एक पैसिव वॉइस है। ठीक है, एड बीन लाफ्ट, मजाक उड़ाया गया इस चीज़ पे। किन की तरफ से? बाई रिलेटिव्स यानी कि उनके रिश्तेदारों की तरफ से। एंड और ओवरलुक्ड, और नज़रअंदाज किया गया। ओवरलुक में नज़रअंदाज करना, जिसे हम मार्जिनलाइज भी कहते हैं, इसके साथ साथ हम इग्नोर भी कहते हैं, एवॉइड भी कहते हैं। अच्छा, इसकी ख्वाब को किसने नज़रअंदाज किया? बाई एम्प्लॉयर्स, यानी कि वो जो नौकरियां देते हैं, यानी कि नौकरियां देने वालों की तरफ से इसकी जो ख्वाब थी उसको भी नज़रअंदाज किया गया। यानी कि ये कई इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी, ये सिलेक्ट नहीं होती थी। तो क्या होती थी कि ईच मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, शी स्टीयर्ड, वो घूर घूर के देखती थी या बड़ी गौर से देखती थी। कहाँ? आउट ऑफ आर क्रैक्ड विंडो, अपने टूटे हुए
विंडो से, खिड़की से। मीन अपनी, यहाँ पे क्रैक का मतलब टूटा हुआ, दरार वाली। विंडो कहते हैं खिड़की को। एट द अपोजिट बिल्डिंग, अपने मुखालिफ बिल्डिंग पे, अपने मुखालिफ इमारत पे। अपोजिट कहते हैं मुखालिफ, जो बिल्कुल सीध, जो बिल्कुल उसके खिड़की के सीध में होती है, उसके मुखालिफ में होती है। अच्छा, वो क्या था कि ग्रे वाल, उसकी जब वो खिड़की से देखती थी, वो क्या, वहाँ पे क्या होती थी, एक बोरे रंग का दीवार होता था, विद नथिंग, उसके ऊपर कुछ नहीं था, बल्कि एन अदर विंडो, एक और खिड़की थी। ठीक है, अभी उसके साथ क्या क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा है कि अनटिल, जब तक के, वन डे यानी कि एक दिन, समथिंग कोई चीज़, चेंज्ड बदल गया। वो क्या बदल गई? अ स्मॉल स्टिकी नोट, छोटा सा चिपकने वाली नोट, कागज़ होती है जिस पे हम लिखते हैं, स्टिकी मीन चिपकने वाली, एक चिपकने वाली पर्ची, एपियर्ड नमूदार हुआ, ज़ाहिर हुआ, कहाँ पे? ऑन दैट अपोजिट विंडो, उस मुखालिफ विंडो पर जो देखती थी। ठीक है, यानी कि एक दिन वो बैठी हुई थी, अपनी खिड़की से देख रही थी, तो अचानक देखा कि उस विंडो पे एक पर्ची लिखी हुई थी। इट रीड, यानी कि उस पर लिखा हुआ था कि यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक, आप अपनी सोच से ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी सोच से ज़्यादा कर रहे हो। बेटर बेसिकली यहाँ पे कंपेरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, देन क्या है, से, यू थिंक, यानी कि आप उससे बेहतर कर जो आप सोच रहे हो, उस पर्ची पे लिखा हुआ था। जोया ब्लिंक्ड, यानी कि जोया ने आंखें चपकाई। वाज दैट मीन फॉर मी, जोया ने क्या कि क्या ये मेरे लिए था, क्या वो पर्ची मेरे लिए ही है? फिर आगे क्या लिखा है कि द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, अनदर नोट, एक और पर्ची। योर ड्रीम्स, आपके ख्वाब, आर वैलिड, यानी कि है एम है, आपके ख्वाब जो है एम है। इट बिकेम, ए बना, यानी कि पर्ची का सिस्टम बना, अ डेली रिचुअल, ए डेली का आदत बन गई। शी वुड वेक अप, वो उठती थी, ब्रश और एयर, अपनी बाल संवारती थी, एंड यानी ब्रश करती थी, एंड लुक फॉर द नोट, और नोट के लिए इंतज़ार करती थी। और उस नोट पे क्या लिखता था कि यू मैटर, यानी कि आप अहम हो। समवन, कोई शख्स या कोई बंदा, बिलीव्स इन यू, यानी कि आप पर यकीन है, यानी कि आप पर भरोसा है, बेसिकली कि आप पर भरोसा है कि आप कामयाब होंगे। आगे क्या लिखा डिफरेंस के द नोट्स, यानी कि वो पर्चियाँ जो थे, बिकेम बने, अर मॉर्निंग ऑक्सीजन, उसकी सुबह की ऑक्सीजन बन गई, यानी कि उनकी ताकत बन गई। स्लोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। शी स्टार्टेड, उसने शुरू की, यानी कि इस स्टार्ट को हम इनिशिएट भी कहते हैं, बिगिन भी कहते हैं, कॉमेंस भी कहते हैं। उसने स्टार्ट की, यानी कि शुरू की क्या चीज़? पेंटिंग, यानी पेंटिंग करना, तस्वीरें बनाना, वापस शुरू की, अगेन, एक बार फिर। शी मेड अ पोर्टफोलियो, उसने नुमाइश का एक मजमुआ बनाया। ठीक है, अप्लाइड, यानी कि अप्लाई की, दरख्वास्त दी, किस चीज़ के लिए? फॉर रिमोट वर्क, दूर के काम के लिए। एंड, और गॉट, और फर्स्ट क्लाइंट, और अपना पहला गायक, यानी कि पहला जो कस्टमर क्लाइंट था वो हासिल की। क्या हुआ डिफरेंस के देन, यानी कि फिर, केम आई, अ रेनी इवनिंग, एक बारिश वाली शाम। नो नोट, यानी कि कोई भी पर्ची नहीं। एपियर्ड, ज़ाहिर हुई, यानी कि वो दूसरी खिड़की पे कोई पर्ची नहीं आई। वरीड, यानी कि फिक्रमंद थी। कौन? जोया। ठीक है, जोया ने क्या किया? यानी कि लिखी, ऑन और ओन स्टिकी नोट, यानी कि अपनी खुद की एक स्टिकी, चिपकने वाली एक नोट लिखी। एंड, और स्टक इट, और लगाई, टू अर विंडो, अपनी विंडो पर, अपनी खिड़की पर। और उस पर क्या लिखा हुआ था कि आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो? अ रिप्लाई केम, यानी कि एक जवाब आया, आई मीन एक, रिप्लाई मीन जवाब, केम आई, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। वो क्या थी कि वॉज वॉचिंग योर करेज, आपकी करेज को देख रही थी, आपकी हौसला को देख रही थी। ठीक है, दूसरी, यानी कि दूसरी खिड़की से आई। यू सेव्ड मी टू, आपने मुझे भी बचाया, यू मतलब तुम, सेव मी बचाई, मी मुझे, टू यानी कि बी। डिफरेंस मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलती हैं कि समटाइम्स, यानी कि बाज़ औक़ात, इवन अता के, साइलेंट सपोर्ट, यानी कि खामोश मदद, कैन रिवाइव, वापस ला सकता है, समवंस लॉस्ट पर्पस, किसी के एक गुमशुदा मकसद को। पर्पस कहते हैं मकसद को। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, हमें इससे बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी मिली, बहुत सारे ग्रामर मिला। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।